सिंह साहब, कल चंडीगढ़ हवाई अड्डे पे एक सीआईएस की लेडी कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और कल जी सारे दिन इसी में चर्चा लगी रही। जी जी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल और प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और ये बड़ी अजीबो-गरीब घटना है, बड़ी चिंताजनक घटना है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब आप समझिए कि ये एक महिला जो रक्षक थी, वही भक्षक बन गई। अब हम क्यों महिला ये या लेडी कांस्टेबल हम क्यों पोस्ट करते हैं? लेडी कांस्टेबल या लेडी जो सुरक्षा कर्मी है, कि ताकि हमारी बहन, माताओं, बच्चों की जो बाकी महिलाएं हैं, उनकी आबरू के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को इसलिए भी रखा जाता है कि महिलाओं को वो कॉन्फिडेंस दे सके। महिलाएं जो जब जाती हैं, जब ट्रैवल करती हैं, तो वो अस्वस्थ महसूस करें सुरक्षा के ख्याल से। लेकिन ये अचानक आके कोई आपको थप्पड़ मार दे, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी गूंज, आपको मैं बता रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में होगी इसकी गूंज, क्योंकि आप किसी भी एयरपोर्ट जब पे चले जाएं तो एक ही जैसी मतलब जो सीआईएसएफ की व्यवस्था होती है, गेट, एयरपोर्ट के गेट में घुसने से लेके और बाद में जो आपका स्क्रीनिंग होता है, पर्सनल स्क्रीनिंग, और उसके बाद जब तक आप एयरक्राफ्ट पे अपनी सीट नहीं पकड़ लेते हैं, एयरक्राफ्ट तक जाने तक। अब क्या है कि इसके कारण एक पूरा एक संदेहपूर्ण वातावरण पैदा हो गया है। आप अब अगर मुझे अभी जाना हो या कोई आज भी ट्रैवल कर रहा हो या कल ट्रैवल करेगा, वो बड़े संदेहपूर्ण निगाहों से या एटीट्यूड से वो ये एक सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मी की तरफ देखेगा। वो महिला सुरक्षा कर्मी ही क्यों ना हो, कि पता नहीं कौन क्या कर देगा। अभी कोई मुक्का चला देगा, कोई ऐसा ना कोई गोली चला दे वहां पे। बाहर में जो होते हैं वो तो कई वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी के लिए वो, उनके हाथ में बंदूकें भी होती हैं, दे आर कैरिंग वेपन्स। तो ये एक अपने आप में एक एक ऐसी एक घटना घटी है कि जिसका बहुत दूरगामी परिणाम हो सकता है, और एक महिला से ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी बात क्या है कि आप बताओ कि एक एयरपोर्ट पे कितने तरह के लोग जाते हैं, नेता, अभिनेता, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है ना, टूरिस्ट, फॉरेनर्स, आम आदमी, बच्चे, महिलाएं, कितने तरह के लोग जाते हैं। अभी देखिए कि अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टाइम है, या अभी नया जस्ट इलेक्शंस हुआ है, लोग दिल्ली से दिल्ली आ जा रहे हैं, देश के अनेक हिस्सों से। अब उनको भी कहीं तो उनको एप्रीहेंशन होगा कि भाई किस आदमी राजनीतिक रूप से या वैचारिक रूप से कौन मतभेद रखता हो, कौन आपके प्रति कौन सा दुश्मनी कैरी कर रहा हो, कौन हाथ चला दे, कौन गोली चला दे। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत गंभीर एक घटना है, और उसको उसी गंभीरता से लेना चाहिए। ये देखिए कि आप जब आप ड्यूटी पे होते हैं, कोई भी सुरक्षा कर्मी, हम लोग हम भी वर्दी में रहे, आई बीन इन यूनिफॉर्म। जब आप कोई सरकारी कार्य कर रहे होते हैं तो आपके मन में वो प्रेजुडिसेस नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी जो अपने वर्दी का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, उसके जितना बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता है।
और इस महिला कांस्टेबल ने यही किया। वो अगर एयरपोर्ट के बाहर ये काम करती तो कोई, वो चलो एक वो दूसरे उसका दूसरे नजरिए से देखा जा सकता था, उसका एक दूसरा पहलू होता, लेकिन उसने अपने वर्दी का, अपने उस मौके का उसने फायदा उठाया। आपको कोई पर्सनल चेकिंग कर रहा हो मान लीजिए कोई, और कोई आपका वैल्यूएबल्स ले ले, कोई छेड़छाड़ कर दे, कोई ये कर दे, कोई आपको गाली दे दे, ये बात केवल ये थप्पड़ तक नहीं रुकेगी। दूसरी बात है कि ये अब क्यों किया उसने, वो चौड़े होके घूम रही थी और उसने कहा कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि मेरी माता जो थी वो फार्मर एजिटेशन में बैठी हुई थी और इसने फार्मर्स को खालिस्तानी बताया कि हम पैसे लेके बैठे हुए हैं। इसमें क्या शक है कि लोग पैसे लेके बैठे हुए थे? पूरे टेलीविजन पे यह दिखाया गया था कि किस तरह से पैसे बांटे जा रहे थे। और यह बताइए कि जो ये फार्मर्स की बात कर रही है, पहली बात कि फार्मर्स फुट मसाजर के साथ नहीं बैठते, फार्मर्स एयर कंडीशनर के साथ नहीं बैठते, टेंट्स में नहीं बैठते हैं। फार्मर्स जो है वो कैनेडियन मिनिस्टर उनके बीच में नहीं बैठता है, हिंदुस्तानी फार्मर्स के बीच में कैनेडियन मिनिस्टर नहीं बैठता है। फार्मर्स जो है वो सिंगूर बॉर्डर पर एक लखबीर सिंह नाम के आदमी को उन्होंने, सो कॉल्ड फार्मर्स, वो टुकड़े टुकड़े नहीं करते उसको, लोग देख रहे थे और उसको जैसे ये इस्लामिक स्टेट वाले काटते हैं ना, टुकड़ों टुकड़ों में काटा अपने ही एक सिख ब्रदर को। अब उसकी मां को भी तो फिर कितने लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए। ये सारे, जिसका बेटा को कुट्टी कुट्टी काटा गया, उसकी मां को तो अभी इस यार्डस्टिक से पूरा हक है कि ये जितने बैठे हुए थे सिंगर सबको एक लाइन से खड़ा करे और एक के बाद एक थप्पड़ रसीद करे। ये बताइए कि ये फार्मर्स जो हैं इन्होंने लाल किले पे हमला किया था, इन्होंने देश के झंडे के साथ खिलवाड़ की थी लाल किले पे, इन्होंने रिपब्लिक डे परेड को दूषित करने का वो किया था। इसको तुम फार्मर्स बोलते हो? जो जितने लोग इसमें शामिल थे वहां पर सिंगूर बॉर्डर पे, और जिन्होंने भारत के रिपब्लिक डे परेड की मर्यादा को भंग करने की कोशिश की, जिन्होंने झंडे के साथ, ये राष्ट्रीय झंडे के साथ जिन्होंने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, उसको अपमानित किया, पूरा देश को हक है कि इन सबको उठ के जितने थप्पड़ रसीद कर सकते हैं उनको थप्पड़ रसीद करना चाहिए। कभी फार्मर्स। अब यह बताइए आप कि ये फार्मर्स थे वहां बैठे फिरोजपुर में बैठे, उस दिन वो मोदी का मर्डर करना चाहते थे, वो असैसिनेट कर, वो फार्मर्स है? और ये क्या फार्मर्स लगा रखा है साहब? हम भी अच्छी खासी खेती करते हैं, 300-400 मन धान देता हूं मार्केट में, गेहूं देता हूं, चना देता हूं, और मुझे मत सिखाओ कि फार्मिंग क्या होती है। और तुम्हारा, मैंने पंजाब में बहुत नौकरी देखी है, तुम्हारी फार्मिंग भी हमने देखी है। पानी निकाल निकाल के जो चीज धान की खेती के लिए नहीं है, पूरा तो इन्होंने सॉल्ट, मतलब नमक से इन्होंने भर दिया है खेतों को। हमको मत बताओ कि कितने लोग ड्रग्स में वहां पर लिप्त हैं और कितनी फार्मिंग करते हो तुम और कितना मेहनत करते हो और कहां से तुम्हारा लेबर आता है। फार्मर वो है, फार्मर तुम नहीं हो। तुमने आपको फार्मर, जिसके हाथों से तुम्हारे फसल उगते हैं वो असली फार्मर है, वो पसीना बहाता है।
तुम तो बिगड़े हुए केवल वो ट्रैक्टर वाले हो। और ये आज तक मुझे ये ट्रैक्टर की इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आई, क्योंकि मैं भी फार्मर हूं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि एक ट्रैक्टर, भाई अभी जैसे अभी मान लीजिए धान की खेती आ रही है, तो मैं ट्रैक्टर हायर करूंगा, 1200 रुपये हमारे यहां बीघे का रेट है। मैंने मान लीजिए कि मेरे पास 10 बीघे हैं, तो हम 12,000 के रेट से हम देंगे, सॉरी 1200 रुपए के रेट से, तो 12,000 ये होंगे। उसके बाद से वो ट्रैक्टर हमारा पड़ा रहेगा। फिर जब अगला वो रबी फसल आएगी तो फिर उसका इस्तेमाल होगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम हायर पे लेंगे ट्रैक्टर को। तो ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर जो खेलते हैं ना, ये नकली फार्मर्स। तो उसने कंगना रनावत ने क्या बोला था, सही बोला है कि सारे खालिस्तानी बैठे हुए थे, क्योंकि एक खालिस्तानी ही अपने झंडे का अपमान कर सकता है और रिपब्लिक डे परेड को इस तरह से उसको दूषित करने की कोशिश कर सकता है। फिर से दोहरा रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान जो ये सिंगूर बॉर्डर पर जो बैठे हुए थे, आपके मापदंड से इनको थप्पड़ पड़ना चाहिए। कितने मरीज, कितने लोगों का समय बर्बाद हुआ और वहां पर जब बैठे हुए थे। तो आज आपको कंगना रनावत पर ये उतने दिन का गुस्सा उतार रहे हो आप। और कमल जी, ये खुदा भगवान का ये शुक्र है कि इस महिला के हाथ में बंदूक नहीं थी। अगर ये संस्कृति, इस तरह की संस्कृति जिसकी शुरुआत इसने की है, ये कहां जाके रुकेगा? ये केवल थप्पड़ तक नहीं रुकेगा, ये वेपन और बॉम्ब्स तक भी जा सकता है, ये हाईजैकिंग तक जा सकता है। अगले बार कोई सीआईएसएफ की महिला कहेगी कि इसने मेरी मां को यह बोला था, इसलिए मैं प्लेन में जाके घुस गई, बाथरूम में छुप गई, मैंने हाईजैक कर दिया, इसीलिए प्लेन को। कोई भी असली किसान की बेटी और जो उसका बॉडी लैंग्वेज था, वो कितनी शालीनता से पेश आ रही है, आप देख रहे हैं। वो किसान की बेटी हो ही नहीं सकती। दूसरा कि एक सुरक्षा कर्मी की में कुछ शालीनता होनी चाहिए। इनको बताया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। जनरली एवरीबडी, हर जो सुरक्षा कर्मी है सीआईएसएफ का, वो बड़े शालीनता का प्रदर्शन करता है। और ये कुछ लोग जैसे ये महिला कांस्टेबल है, अरे तुमको अगर शालीनता और कम से कम जाके ये जो मॉल वॉल में जो होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, उनसे सीख लेनी चाहिए। किसने वर्दी दे दिया? अब क्या होगा, और मेरी बात पर बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा कि आप देख लेना, ये महिला अगला चुनाव लड़ेगी, ये पॉलिटिशियन बनेगी। अमृतपाल सिंह और बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा की तरह ये भी राजनीति में आएगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी के या किसी और पार्टी से इसको टिकट मिले। ये हीरो बन जाएंगी, हीरोइन बन जाएगी, ठीक है ना। इसको झांसी की रानी की तरह इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, आप देख लेना। और ये एक सोची समझी एक ये साजिश है। ये जॉर्ज सोरस वाली जो टूल किट है, उसका ये अगला कड़ी है। ये पहले से ये तय हो चुका था। ये पक्की बात है कि इसको पता था कि आज कंगना रनावत आएगी, उसने अपनी ड्यूटी वहां पर लगवाई होगी, और उसने जो इसको बोला गया वो काम ये इसने कर दिया और इसको फार्मर्स के साथ जोड़ दिया।
दूसरा कोई आएगा, फिर एक और कोई ऐसी महिला कांस्टेबल होगी, फिर किसी को थप्पड़ मार देगी। हो सकता है कोई मिनिस्टर है, उसी को थप्पड़ मार देगी, बोलेगी कि अब वो आप डिफेंस में ये हो रहा है, तो डिफेंस के नाम पे देश के अपने आर्म फोर्सेस है उसके नाम पे थप्पड़ मार देगी। तो ये वेक्टर्स जो है ना, ये फार्मर और ये सोल्जर का, इसको सबवर्ट करने का जो ये टूल किट जो है, ये बहुत दिन से ऑपरेट कर रहा है। अब जहां तक थप्पड़ मारने की बात है, तो और देखिए क्या है कि, और ये अब लोगों से, अपनी व्यवस्था से, न्यायपालिका से हम यही अपील कर सकते हैं कि देखिए, जब आप इतना लैटिट्यूड दोगे, आप एक पापी को, आप किसी को जेल से कहोगे कि जाके बेटा जाओ प्रचार करो, फिर आ जाना अंदर में, ये क्या है? जेल है। जेल का मतलब क्या होता है? डेटरेंस, कि आगे जो दूसरे लोग जो हैं उस सजा को देख के उनमें कोई भय हो कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, वरना हम भी इसी तरीके से, हमको जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन आपने क्या किया? वो पूरा जो डेटरेंस फैक्टर जो है उसको खत्म कर दिया। अब आपने उसको, वो अमृतपाल सिंह को आपने अलाउ किया, जिस आदमी ने देश के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, उसको आपने चुनाव का परमिशन, लड़ने का परमिशन देके आपने जो वो पूरा डेटरेंस फैक्टर है उसको आपने खत्म कर दिया। मिलॉर्ड्स, you are contributing to the criminalization of politics in India. बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा, उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेअंत सिंह ने क्या किया था? उसने एक निहत्थी महिला पे उसने अपनी मर्दानगी जताई। मार दिया। वो क्या कॉन्स्पिरेसी था उसमें, आर के धवन का क्या रोल था, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन बेअंत सिंह को भी तो किसी ने मारा, वो भी एक सिक्योरिटी एपरेटस में था वहां पे। तो आपके और मेरे लिए कौन पेट्रियट है? जिसने महिला को मारा और या जिसने बेअंत सिंह को मारा? लेकिन आज जो नैरेटिव चल रहा है पंजाब में, बेअंत सिंह पेट्रियट है। अमृतपाल सिंह वो मतलब ही इज पेट्रियोटिक टू द खालिस्तानी कॉज। और हमने तो देखा इसको कि ये जो आम आदमी पार्टी है और बाकी जो पार्टीज है, इवन आपका राहुल गांधी, ये दो वेक्टर्स, जैसा मैंने कहा, ये फार्मर और इसका आर्म फोर्सेस, ये दो वेक्टर्स लेके इस मामले में ये दोनों सब एक ही टूल किट से, वो उससे, जॉर्ज सोरोस से ये गवर्न हो रहा है। लोग भूल जाते हैं, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं करता। और मैंने बार बार कहा है कि इसके सामने इसने किस तरीके से धोखा देके एक, यहां जंतर मंतर पर एक गजेंद्र सिंह नाम के फार्मर को, वो मतलब वो फार्मर को उसने लटकवा दिया और पूरा देश देखता रहा, और फिर भी इसको लोग वोट दे रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारा पूरा समाज क्रिमिनलाइज्ड हो गया। जब ये महिला रेडिकलाइज्ड हो गई है, तो आप समझ सकते हो कि ये किस तरह का रेडिकलाइजेशन अभी पंजाब में है। और मुझे लोग बहुत कहते कि नहीं 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 नहीं, आप एक उससे आप यू कांट, आप सबको इस तरह से नहीं वो कर सकते हैं, एक नजरिए से आप नहीं देख सकते। सर, 90%
80 to 90% in certain areas of Punjab have become total Khalistanis. एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा नहीं होता है। एक जेल में रह के अगर कोई इस तरह का देशद्रोही अगर चुनाव जीत सकता है, और दूसरा एक कायर का बेटा जो कि एक निहत्थे औरत पे हाथ उठाने वाला व्यक्ति। आपने इतनी महाभारत देखी है, महाभारत देखी होगी या भगवान राम आपने कभी देखा किसी महिला का वध करते हुए? यह हमारी परंपरा थी। वो शिखंडी का आपको जो वाक्य है महाभारत में, वो आपको याद है कि भीष्म ने उनको पहचान लिया था, ये कौन है। उसके अंदर की युवती का जो रूप जो था, उसको उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने अपना हथियार उठाने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण भीष्म पितामह को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति यह नहीं है कि एक निहत्थी महिला पर तुम ये करो और उसको तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये किस किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? भिंडरा वाले ने स्वर्ण मंदिर के पवित्रता को उसने इस तरह से भंग किया कि महीनों लग गए। हर तरफ मोर्चा बंदी, हर तरफ किला बंदी, हथियार लाए अंदर में। एक पूजा के घर में क्या हथियार लाए रहते हैं क्या? तो मेरे लिए वो लोग महान है ना, जिसने दोबारा स्वर्ण मंदिर के पवित्रता को दोबारा या उसको पुनः स्थापित किया। लेकिन आज आप देखिए कि इस नई पार्टी के आने के बाद, आम आदमी पार्टी के बाद, ये तो सबको मालूम है कि खालिस्तानी इसके सपोर्ट से आया है। और इसमें यहां कौन कौन यहां पर एक्टिव है? चर्च, खालिस्तान, पाकिस्तान का क्या रिश्ता है, यह भी आपको समझना चाहिए। चर्च इनको कनाडा और ये सब, कनाडा नहीं, कनाडा और अमेरिका और वहां भेजवाता है चर्च, ठीक है ना, और बाकी पश्चिमी देशों में। और ये चर्च को कहते कि कोई बात नहीं, तुम हमारे सिख भाइयों को कन्वर्ट करते रहो। और आज ये यही हो रहा है पंजाब में। और इन सब के पीछे ये आपकी आम आदमी पार्टी है। इसके आने के बाद जो ड्रग्स और खालिस्तान का जो साया है पंजाब पे, वो और गहरा हो गया है और काला हो गया है। और आई वोंट बी सरप्राइज्ड, मैं जैसा कह रहा हूं कि आप देखना, ये महिला ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगी। और सबसे बड़ी बात है, आखिरी में मैं ये कहूंगा कि ये आखिर ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का क्या है इसका? एक अकेली तो ये ऐसी सुरक्षाकर्मी हो नहीं सकती है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे होता है, आपने पिछली बार देखा था जबकि इंडियन आर्मी में भी बहुत सा ये हुआ था। ये पूरी शुरुआत इंडियन आर्मी में उस समय हुई थी जब शाहबेग सिंह, वो अंदर में उसने जब मोर्चाबंदी किया था उसने गोल्डन टेम्पल में, फिर वहां से सबवर्जन जो है वो शुरू हो गया था। तो क्या ये अकेली महिला है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। व्हाट इज द लार्जर कॉन्स्पिरेसी? और फिर मैं वही कहता हूं कि कहीं ये फायर, ये वेपन्स, बॉम्ब्स, हाईजैकिंग, इसका तो रूप नहीं ले लेगा आगे आगे चल के। और जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना, कई लोगों को मैंने देखा है कि कंगना रनावत के इस एपिसोड पे लोगों को बहुत, जो लोग जिनको बड़ा संतोष है और खुशी है, अगला थप्पड़ तुमको लगने वाला है, नहीं तो तुम्हारी मां को लगेगा।
मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।